हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 23 अक्टूबर और आज की 14 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। ओके, तो दोस्तों आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन रहेगा कि आपको जो है रशिया की ऑफिशियल करेंसी आपको बताना है कि रशिया की करेंसी कौन सी है। ठीक है, उसका नाम आपको बताना है रशिया की करेंसी का। ठीक है, तो कमेंट करके बताना क्या करेंसी है रशिया की। चलिए आज की अपडेट देख लेते हैं दोस्तों। ये रही, हिमाचल में 24 घंटों में आए कोरोना के 176 नए केस, 141 हुए ठीक, कांगड़ा में 87, हमीरपुर में 21, मंडी में 21, ऊना में 15, बिलासपुर में 12, शिमला में 10, कुल्लू में 6, चंबा में 2, सोलन में 2। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 2,22,312। एक्टिव केस हुए 1,483। अब तक 2,17,095 हुए ठीक। तो दोस्तों ये है कोविड-19 की ऑफिशियल अपडेट। दोस्तों केसेस लगातार मतलब उतने ही आ रहे हैं, कभी बढ़ जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कहीं जाओ तो मास्क लगा के ज़रूर जाओ। ठीक है, और किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीन ज़रूर लगवा लो। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, सीओ में 50-50 के अनुपात में होंगी थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धौलाधार परिसर के सभागार में कुलपति प्रोफेसर सत्य प्रकाश बंसल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा एवं नीति क्रियान्वयन में शोध एवं भारतीय ज्ञान परंपरा का योगदान विषय पर आधारित राष्ट्रीय संगोष्ठी करवाई गई। तो इसमें दोस्तों ये आगे कहा गया है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 50% लागू कर चुका है। ठीक है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय में 30 प्रैक्टिकल और 70 थ्योरी की जगह 50-50 के अनुपात में थ्योरी और प्रैक्टिकल शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ किया जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के में ये किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, 39 महिला सैन्य अफसरों को एक सप्ताह में दे स्थायी कमीशन। बेटियों की जीत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, शेष की अयोग्यता के कारण पूछे। 60% कट ऑफ फिर भी कमीशन नहीं, ये है मामला। सरकार ने बताए ये कारण। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को 7 कार्य दिवस में 39 महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने बताया कि अदालती आदेश के तहत 71 सैन्य अधिकारियों में से 39 को ही योग्य पाया गया है। 7 को स्वास्थ्य कारणों से सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है। शीर्ष अदालत महिला अधिकारियों द्वारा दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, एचआरटीसी पेंशनरों को 19% डीए और 4% आईआर। तो हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों के लिए सरकार ने राहत भरा फैसला लिया है। शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन जेसी शर्मा और पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन की बैठक में सरकार के ने जो है पेंशनरों को भविष्य की पेंशन के साथ 19% महंगाई भत्ता और 4% अंतरिम राहत देने का निर्णय यहाँ पे लिया है। और यह भी तय हुआ है कि अब पेंशनरों को हर माह के पहले हफ्ते में पेंशन का भुगतान किया जाएगा। सरकार के इस फैसले के से हज़ारों पेंशनरों को लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, राज्यपाल सचिवालय हुआ पेपरलेस, अब ई ऑफिस पर होगा काम। विधानसभा के बाद अब जो है राज्यपाल सचिवालय में भी पेपरलेस कामकाज शुरू हो गया है। शुक्रवार से कामकाज ई ऑफिस पर शुरू होगा। राजभवन के प्रवक्ता ने बताया कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने के अनुसार सचिवालय का कामकाज ऑनलाइन कर दिया गया है। शुक्रवार को राज्यपाल के सचिव ने जो है राज्यपाल को ई ऑफिस सॉफ्टवेयर से अवगत करवाया और कहा कि इस परियोजना के कार्यान्वयन से कार्य में पारदर्शिता आएगी और समय भी बचेगा। यह कार्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं एनआईसी के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। ई ऑफिस समाधान जो है एनआईसी नई दिल्ली की ओर से विकसित किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, दिवाली से पहले 18.5 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को झटका। दाल चना 2 मास 6 रुपये किलो महंगी। दोस्तों खाद्य तेल के बाद अब राशन के डिपुओं में मिलने वाली दालें भी महंगी हो गई हैं। दालों की कीमतों में 2 से 6 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी की गई है। एनएफएसए कार्ड धारकों को इस बार दाल चना 37 रुपये प्रति किलोग्राम की जगह 39 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगी, जबकि दाल माश की 54 की जगह 60 रुपये प्रति किलो मिलेगी। एपीएल कार्ड धारकों को दाल चना 47 के बजाय 49 और माह की दाल 64 के बजाय 70 रुपये किलोग्राम मिलेगी। आई थिंक ये माह की दाल लिखी हुई है यहाँ पे ना, माश लिखा हुआ है।
ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे कीमतें अभी बढ़ चुकी हैं। पूर्व में सरसों तेल के 15 तो रिफाइंड के 37 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए थे दाम। ओके, तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पे ये उन्होंने अभी दाम जो है बढ़ा दिए हैं। खाद्य वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण प्रदेश सरकार के स्तर पर होता है। कुछ दालों के दाम बढ़े हैं, जैसे सप्लाई ऑर्डर जारी हुए उसी क्रम में गोदामों में दालों की सप्लाई शुरू हो गई है। तो ये दोस्तों एक अपडेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 37 और विद्यार्थी कोरोना संक्रमित। कांगड़ा के सलेटी स्कूल में एक साथ 12 नए मामले। 160 पहुंचा विद्यार्थियों का आंकड़ा। ऊना में सबसे ज़्यादा 21 विद्यार्थी संक्रमित। प्रदेश में 2 मरीजों की मौत। शुक्रवार को 65% विद्यार्थियों ने भरी हाजिरी। तो ये सरकारी स्कूलों की है दोस्तों। और प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कोरोना संक्रमण की चपेट में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी है। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। अब पसंद के अध्ययन केंद्र में पढ़ाई कर सकेंगे विद्यार्थी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के विद्यार्थी अब अपने पसंदीदा अध्ययन केंद्र में पढ़ाई कर सकेंगे। सेक्शन संस्थान ने इसी सेक्शन 70 से विद्यार्थियों को जो है यह मौका दिया है। इससे पहले विद्यार्थी अपने संबंधित जिले में बने अध्ययन केंद्र में ही पढ़ाई कर सकते थे। ओके, और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का अहम फैसला, हज़ारों विद्यार्थियों को लाभ। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। बोर्ड का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया तो निजी स्कूल की मान्यता रद्द। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रकाशित पाठ्यक्रमों को नहीं पढ़ाने वाले निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इस बारे में बोर्ड प्रबंधन ने सभी संबद्धता प्राप्त स्कूलों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। साफ किया है कि स्कूलों में बोर्ड के प्रकाशित पाठ्यक्रम को ही पढ़ाया जाए। ऐसा ना करने पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में केवल बोर्ड का पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। कल्चरल कोटा में प्रवेश के लिए 25 को काउंसलिंग करवाएगा HPO। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में सत्र 2021-22 के लिए कल्चरल कोटा में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की तिथि तय कर दी है। 25 अक्टूबर को विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण के कार्यालय में सुबह 10:30 बजे से काउंसलिंग होगी। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। सांख्यिकी सहायक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। दोस्तों बात हो रही है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की। तो उनकी तरफ से पोस्ट कोड 888 के 3 पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा ली गई थी और अभी जो है इसका रिजल्ट जो है घोषित हो चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। आज और कल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र में शिमला ने भारी बारिश के साथ अधड़ और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। 25 अक्टूबर को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। बाकी आप यहाँ पे टेम्परेचर देख सकते हो कहाँ पे कितना है। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों। 26,000 नदी पंचायत सचिव परीक्षा। हमीरपुर के केंद्र में 1 रोल नंबर के 2 परीक्षार्थी पहुंचे। घर के नज़दीक परीक्षा केंद्र के दावों पर भी सवाल। कई अभ्यर्थी एक दिन पहले घर से निकले। HPO ने प्रदेश भर के जो है 93 परीक्षा केंद्रों में करवाई छंटनी परीक्षा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्र में किया बदलाव। पता न होने से हमीरपुर पहुंचे अभ्यर्थी। सुजानपुर और नादौन उपमंडल से आए अभ्यर्थियों में माहौल तनावपूर्ण हो गया। बाद में वही ली परीक्षा। परीक्षा संचालकों ने HPO से संपर्क कर अभ्यर्थियों को समस्या हल की। पंचायत सचिव की लिखित परीक्षा में विश्वविद्यालय की ओर से किए गए केंद्र परिवर्तन की जानकारी न होने से दर्जनों अभ्यर्थी पुराने आवंटित केंद्र हमीरपुर पहुंच गए। यहाँ एक परीक्षा केंद्र पर 14 अभ्यर्थी ऐसे पहुंच गए जिनका परीक्षा केंद्र कहीं और था। परीक्षा केंद्र सुजानपुर व उपमंडल नादौन में था, जबकि अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए हमीरपुर स्थित निजी कॉलेज हमीरपुर पहुँच गए थे। यहाँ आकर पता चला कि इनका परीक्षा केंद्र कहीं और है। हालांकि इनके पास जो एडमिट कार्ड है उन पर परीक्षा केंद्र इसी निजी कॉलेज का ही अंकित था। बाद में इस बात का पता चला कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने कुछ दिन पहले ही कई अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र बदल दिए हैं। इसकी जानकारी बाकायदा अभ्यर्थियों की ईमेल आईडी पर भेजी गई थी। कई अभ्यर्थियों ने अपनी ईमेल आईडी नहीं देखी। ऐसे में अभ्यर्थी पहले तय के परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए थे। इसका सबसे बड़ा कारण जो है यह भी रहा कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एडमिट कार्ड साइबर कैफ़े में जाकर डाउनलोड करवाया तथा उसके बाद अपनी ईमेल आईडी चेक ही नहीं की। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। बर्षा तहसील में दस्तावेज बनवाने में लग रहा अधिक समय, लोग परेशान। दोस्तों ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।